इसमें सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप बता दो इसमें से कौन से अनइंपॉर्टेंट है? सारे के सारे जितने भी डेरिवेशन उठा रहा हूं सबके सब बढ़िया डेरिवेशन है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से यार पास तो हो ही जाओगे। क्या ऑब्वियस बात है यार, बड़े डेरिवेशन है, कोई छोटा देख, मैंने कोई भी छोटा डेरिवेशन उठाया ही नहीं, सारे वो डेरिवेशन उठाए जो आ सकते हैं पेपर के अंदर, समझ रहे हो? तो इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो O2 गंदी बात। पहले हम टॉपिक देख लें, पहला कौन सा था? 5 टॉपिक देख लें। हुक्स लॉ, विस्कोसिटी, YBS, बर्नौली। ठीक है, सबसे पहले बेटा हुक्स लॉ की बात करते हैं। देखो भैया हुक्स लॉ क्या है? यार ये लाल पेन कहां से पैदा हो गया? देखो मस्ती से देखो, समझ में बहुत अच्छा आएगा। देखो हुक्स लॉ बेटा क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑब्वियस बात है, अगर आप स्ट्रेस इक्वल्स टू लेते हो तो विच इज ईटा और स्ट्रेन। मैं आपसे कहूं अगर ईटा की वैल्यू कितनी आई तो विच इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, और मेरे बच्चे इसको हम लोग कहते हैं, बताओ क्या? दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो आप बात करते हो, एक तरीके से डिफाइन करता है द नेचर ऑफ मटेरियल, विच इज डिफाइंड द नेचर ऑफ, जो भी आपने मटेरियल यूज किया है वो कैसा है। ऑब्वियस बात है वो इलास्टोमर भी हो सकता है एंड दूसरा वो प्लास्टोमर भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर, समझ गए बात को? इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? आप इसके यूनिट की बात करो, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पता है स्ट्रेन की ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई ये बात? अगर मैं आपसे कहता हूं स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला विच इज m कितना ml t-2 और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का कितना l स्क्वायर, l से l मर गया तो ml -1 t माइनस, ध्यान से देखो ये प्रेशर का भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया करके निकाल सकते हो आप लोग। क्लियर है बेटा? तो यहां से हमारे पास ये चीज निकल के आ गई। अब मजे की बात ये आती है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम y से दिखाते हैं। एक को बोलते हैं हम बल्क मॉड्यूलस, जिसको हम b से दिखाते हैं। एक को बोलते हैं हम शेयर मॉड्यूलस, जिसको जनरली आप किससे दिखाओगे? s से दिखा दो या फिर थीटा से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो जी क्लियर? मजे की बात है। अब बात क्या होती है जरा वो चीज समझ लो आप थोड़ा थोड़ा। अगर आपके पास ऐसे आपसे कहता है भाई कि आप यंग्स मॉडुलस बताओ क्या होता है, भाई यंग्स मॉड्यूलस बताओ क्या होता है, तो कुछ नहीं है, यहां पे लेंथ से रिलेटेड बात करी जाती है। तो विच इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अब ऑब्वियस बात है अगर आप स्ट्रेस की बात करो विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन की बात करो चेंज इन लेंथ अपॉन, इसको आप ऊपर लेकर के जाओ तो F इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू कितना। क्लियर हो गई? ऐसे आप अगर बल्क मॉडुलस की बात करते हो तो बल्क मॉडुलस को आप B से दिखाते हो, कुछ नहीं होता, सेम फॉर्मूला रहता है, बस लॉन्गिट्यूडनल की जगह वॉल्यूमेट्रिक आ जाता है। क्या आ जाता है? तो वॉल्यूमेट्रिक फोर्स सेम रहेगा, अपॉन में वॉल्यूम आ जाएगा, चेंज अपॉन में एरिया आ जाएगा विच इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, तो फोर्स इनटू वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन। समझ में आ गए मेरे बच्चे? पक्का? ये अगर आप बात करते हो किसकी? शेयर मॉडुलस की, तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, ये टेंजेंशियली स्ट्रेस होता है, यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू में डेल्टा थीटा अपॉन में, तो इसको लिख सकते हो फोर्स इनटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय a इनटू कितना, ओ सॉरी बेटा ऊपर थीटा अपॉन में डेल्टा थीटा। ये बन गया। क्लियर है बेटा? छोटी सी चीजें थी, काम के फॉर्मूले हैं, याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा जिसका नाम है विस्कोसिटी। बढ़िया चीज है भैया विस्कोसिटी, इसका रिलेशन आ सकता है विस्कोसिटी का। पता है क्यों आ सकता है? उसका कारण है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है विस्कोसिटी वाला, ये सेम क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस में भी है और यहां पे भी है। विस्कोसिटी सबसे पहले होता क्या है? विस्कोसिटी को भी मजे की बात यह है कि ईटा से ही दिखाते हैं, और विस्कोसिटी को जो आप ईटा से दिखा रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? हाँ, ये एक तरीके का हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन होता है।
समझे? कोई भी टीचर कहता है फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप ऐसे करके समझो, जैसे मान लो हमारे वंश भाई हैं, ये नारियल पानी पी रहे हैं, और यहां से जब ये नारियल पानी में इन्होंने स्ट्रॉ लगाई तो ऑब्वियस बात है ये इनका मुंह, और जब इन्होंने यहां से इस नारियल पानी को सक करना स्टार्ट करा तो ये जो वॉल्स थी इसकी, वो वॉल्स इस पर पर्टिकुलर क्या लगा रही थी, एक फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ये जो वाटर है ये कहीं ना कहीं इसके फ्रिक्शन मतलब इसमें फोर्स डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो फ्लूइड है जब वो ऊपर चल रहा था तो उसकी स्पीड जो है वो हल्की फुल्की क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि जो वॉल्स हैं वो इस पे पर्टिकुलर हर बार क्या लगा रही थी, एक फोर्स एक्सर्ट कर रही थी। दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्रैगिंग फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड अ ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगन फोर्स नहीं, ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, DRAGGING, इसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं बेटा, ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है। ये फोर्स जो होता है ना कुछ बातों पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी चीजों पे, जैसे हम बता देते हैं, जैसे सबसे पहली चीज अगर आप बात करते हो तो बेसिक फॉर्मूला जो इसका आता है वो आता है F = 6 पाई ईटा RB, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या आता है, F = 6 पाई ईटा RB। ये क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूं, इसको तो आप लोग वही बोलोगे जो वहां पे लिखा है, विच इज कौन सा फोर्स, ड्रैग फोर्स, 6 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ईटा इज द विस्कोसिटी। वैसे एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, इसको विस्कोसिटी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहली चीज पढ़ना सीखो इस चीज को, ये एक कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मतलब एक गुणांक, एक मल्टीप्लायर, समझ रहे हो। और R क्या होता है, दिस इज रेडियस, R क्या होती है हमारे पास, और V इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज वेलोसिटी, समझ रहे हो आप बात को। ऐसा बोला जाता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा R, और किस पर, इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो, अब आप इनका डायमेंशन फॉर्मूला लगा लो, इसका कितना होता है, विच इज MLT माइनस कितना, यहां पे कांस्टेंट K लगा सकते हो, ईटा का कितना होता है, याद है, वेरी गुड, क्या होता है, ML -1, T -2 है, -1 है, -1, ठीक है। और R की जगह कितना हो गया, L, और इसकी जगह B, और ये LT -1, और इस पूरे की पावर C, ये 1, ये 1, MLT माइनस ये K, M की पावर, L की पावर माइनस, T की पावर माइनस, L की पावर ये B, L की पावर, T की पावर, ये होगा M1 L1, T की पावर, बेटा K, M तो एक ही है फिलहाल, L की पावर शायद प्लस होंगी, -A प्लस B एंड प्लस का, एंड T की पावर -A एंड माइनस का C। इक्वेट कराओ बेटा वैल्यूज को, A की वैल्यू कितनी हो गई, 1, कितनी हो गई, और A माइनस C, -A माइनस C, T की वैल्यू देखना ऊपर कितनी है, -2, A की वैल्यू -1 है ही, -C इज इक्वल टू -2 + 1, -C इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, C की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना। अभी ये वाली इक्वेशन जो है वो भी बन के बराबर, -A + B + C इज इक्वल टू कितना, ये V1, ये पता नहीं, ये 1 बराबर 1, 1 से 1 कैंसिल, B की वैल्यू भी कितनी आ गई, ये सारे कोफिशिएंट आप जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रख दो, तो एक फॉर्मूला डिस्क्राइब हो जाएगा, F इज इक्वल टू K ईटा की पावर 1, R की पावर 1, B की पावर 1, तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RB, दिस इज द रिलेशन, जो आ सकता है 3 मार्क्स का, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। समझ आ गया, नहीं आया, आ गया समझ में सबके, कर लेना, ये रिलेशन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या कहती है, पहले इसका स्टेटमेंट समझ लो, बर्नौलीज थ्योरम। देखो टफ बात नहीं कहता है, कहता है द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ ध्यान से पहले पूरी बात को समझो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जैसे रो GH, इनका सम हमेशा कैसा रहता है, तो प्रूफ करते हैं वो भी देख लो। सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले एक खुले मुंह वाला पाइप बना लो, ये बेटा इसका सरफेस हो गया। लेट सपोज ये वाला सरफेस जो है वो H1 हाइट पर है, ये वाला जो सरफेस है वो H2 हाइट पर है, ठीक है। इधर वाले का एरिया आपने कितना ले लिया, A2, इधर वाले का एरिया कितना ले लिया, विच इज A1,
और इधर से फ्लूइड जो है वो एंटर कर रहा है, इधर से फ्लूइड जो है वो एग्जिट कर रहा है। बोलो जी क्लियर? पक्का? जिस वेलोसिटी से यहां से निकल रहा है विच इज v2, जिस वेलोसिटी से यहां एंटर कर रहा है विच इज v1, यहां का प्रेशर p1, यहां से रिलीज होने वाला प्रेशर p2। क्लियर हो गया? कितना सिंपल है यार, कुछ है भी इनमें। देखो बेटा अब क्या होगा, अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चलो। सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों सेक्शन पे निकालो, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन हुए ना इसके, दोनों सेक्शन पे निकालो इस पाइप के। सबसे पहले आप बात कर लो A1 वाले पे, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना है, वहां की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आएगी, उसको K1 मान लो। ठीक है, उसको हमने मान लिया K1। ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या आएगी, 1/2 रो ऐसी रहेगी क्योंकि फ्लूइड तो सेम है, तो डेंसिटी कैसी है, सेम। डेंसिटी तब बदलती है ना फ्लूइड चेंज होता है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास हाइट कितना, वो कितनी वेलोसिटी v1, और v1 का सिमिलरली A2 सेक्शन पे बताओ, K2 इज इक्वल टू 1/2 रो और v2 का। ठीक है ना, क्लियर है? मैंने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ऑब्वियस बात है K1 माइनस K2। वेलोसिटी किधर की ज्यादा होगी, v2 की, तो K2 माइनस K1 बेटा। ऑब्वियस बात है, जब इधर को इस तरीके से इधर का प्रेशर लगाओगे तो ऑब्वियस बात है फ्लूइड का पानी इधर बढ़ेगा ना, नहीं समझे? है ना, पेड़ों में पानी लगा रहे हो तो अगर पीछे से आप उसको पाइप को दबाओगे तो फ्लूइड आगे को बढ़ेगा ना, तो स्पीड यहां की बढ़ेगी, यहां की थोड़ी बढ़ेगी। समझ गए ना बात को? ये चीज थोड़ा लॉजिक से करो। तो K2 माइनस कितना, K1, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में K2 कितना है, 1/2 रो v2 स्क्वायर, K1 1/2 रो v1 स्क्वायर। क्वेश्चन वो पे करो, बोलो तो अच्छा लगेगा, याद होगा आपको थोड़ा, इसको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बन मान के छोड़ दे। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें सबसे पहले P1 निकाल लो, कुछ नहीं, रो जी H1। P2 निकाल लो, रो जी H2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, P2 माइनस, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, रो जी H2 रो जी H1। लो भाई ये भी हो गया। इक्वेशन कौन सी हो गई? ठीक है ना बेटा? अब ऑब्वियस बात है टोटल वर्क डन निकालेंगे भाई, तो वर्क डन के लिए पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है, तो निकालेंगे चेंज इन प्रेशर एनर्जी। चेंज इन प्रेशर एनर्जी वो होगा बच्चा हमारे पास, ध्यान से देखना, प्रेशर किधर का ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है जहां आपने दबाया है तो P1 वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो विच इज इक्वल टू P1 माइनस कितना, और जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी है, दिस इज द वर्क डन, और वर्क डन कौन कर किस फॉर्म में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में, तो यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P1 माइनस कितना। ये सारी वैल्यूज उठा के यहां फेंक दो, उठा के यहां पे। इसकी जगह कितना है, 1/2 रो v2 का स्क्वायर, 1/2 रो v1 का स्क्वायर, mg h2 mg h1 P1 माइनस, हाँ ये रो ले लेना बेटा, सॉरी बेटा ये रो ले लेना। अब क्या करेंगे, P1 वाले सारे एक तरफ, P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1, P2 इज इक्वल प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस का रो g h2। मींस क्या हो गया, देयरफॉर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द सम इज, यही हमारे पास क्या होता है, बर्नौलीज स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसी की एप्लीकेशन करना चाहेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, आप बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन देख लो। तो इसमें हम लोग करेंगे स्पीड ऑफ एफ्लक्स। क्या करेंगे, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। आपको पता है इसके किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, जैसा टॉर्सलीज थ्योरम। ये इस नाम से भी आ सकती है, इसको बोलते हैं टॉर्सलीज थ्योरम। स्पीड ऑफ एफ्लक्स का मतलब क्या होता है, आपने एक ऐसा कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने एक फ्लूइड को फिल कर दिया। ठीक है, आप इसको अपने टैंक्स होते हैं, वाटर कूलर होता है, पानी की बोतल है, कुछ भी समझ सकते हो, और ये हमारा पूरी तरीके से किससे भर गया, एक फ्लूइड से भर दिया मैंने, जिसकी डेंसिटी मैंने कितनी मान ली, रो। बोलो जी क्लियर, कितनी हाइट तक भरा है, कैपिटल H हाइट तक भरा है। बोलो जी क्लियर। ऊपर अभी वेलोसिटी कितनी, ऊपर वेलोसिटी यहां पे, बोलो जी क्लियर। यहां से लगने वाला प्रेशर कितना, P1। बोलो जी क्लियर। हमारे एरिक भाई गुस्सा हुए, गुस्सा होकर के यहाँ पे मार दिया छेद, बोतल में लिया और छेद कर दिया ऐसे करके। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने छेद करा तो यहाँ पे इन्होंने देखा इसके पीछे एक फिजिक्स लगी। क्या लगा कि यहां से वाटर जो है वो बाहर, क्लियर हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई,
V, इसका एरिया कितना हो गया A, यहां से निकलने वाला फ्लूइड की डेंसिटी सेम, कितनी हाइट पर इन्होंने छेद करा H, रिमेनिंग कितनी बची H माइनस H। कौन सा इसमें बहुत बड़ी गणित लगानी है आपको, है? अप्लाई करो बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई करो बर्नौलीज थ्योरम। P1 1/2 रो, V1 कितना है इसके लिए प्लस रो G H1, H कितना है इसके लिए P2 प्लस 1/2 रो V2 कितना है इसके लिए V, यही तो वेलोसिटी चाहिए, कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है वाटर, ये तो वो हो गया V स्क्वायर प्लस रो G, कितनी हाइट तक माइनस हुई है विच इज H माइनस कितना, तो ये हो गया हमारे पास P1 प्लस ये टर्म तो पूरी कितनी हो गई रो G H बराबर P2 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर रो G H माइनस रो G H, रो G H से रो G H, ये वाली वैल्यू किधर लेकर के आ जाए बेटा, दिस इज P1 माइनस ये भी इधर लेकर आ प्लस का रो G H इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर। आपको पता है P1 माइनस P2 इज अगेन रो G H, P1 माइनस P2 इज अगेन रो G H। कैसे, आप जानते हो एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू PA प्लस H रो G, PA को इधर ले आ, P माइनस PA इज इक्वल टू H रो G, तो ये PA माइनस P नॉट पूरा कितना हो गया H रो और कितना, तो 1/2 रो V स्क्वायर, रो से रो मर गया 2 हो गया, वो 2 हो जाएगा क्योंकि H एक रो G है एक रो G H है, तो 2 होगा मिला के। तो बेटा हमारे पास कितना आया, ये V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 G और कितना, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कितनी, दिस इज दी व्हाट मेरे बच्चों स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अगला बेटा डेरिवेशन आते हैं हम लोग, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सोप बबल, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सोप बबल, सीधे सोप बबल पे ले रहे हैं, हालांकि आ लिक्विड ड्रॉप पे भी सकता है, मैं दोनों में अंतर बता देता हूं आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। देखो एक होता है सोप बबल जो अंदर से भी पूरी तरीके से, जो बाहर से कैसा रहता है खोखला और अंदर से भी कैसा खोखला, मतलब इधर भी एयर भरी हो सकती है और बाहर तो है ही एयर। तो इसके पास जो फ्री स्पेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप की बात करोगे, लिक्विड ड्रॉप अंदर से पूरी तरीके से क्या भरा होता है, फ्लूइड, तो इसके पास फ्री स्पेस बाहर ही है, इसके अंदर फ्री स्पेस तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर तो मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई बच्चे यहां पर लाइट का स्केटर होता है और यहां पे स्केटर नहीं होता, यहां पे रिफ्रैक्शन होता है। आप समझ रहे हो बात को ना, यहां पे आपको 7 कलर्स दिखेंगे, यस दिखेंगे। सोप बबल के ऊपर अगर आप देखोगे सन की रेडिएशन पड़ती है तो छत पे कभी कपड़े धो और बबल बनता है, और अगर उसके ऊपर सन की रेडिएशन दिखेगी तो आपको विब्ग्योर बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हो। ऐसा है या नहीं, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग हो रही होती है लाइट की, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये चीज है। तो इसके पास फ्री स्पेस कितने हैं, फ्री स्पेस कह लो फ्री सरफेस कह लो, जो कहना चाहूंगा, तो इसके बाद एक सही है भैया। तो देख लेते हैं बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इसमें सोप बबल का कर रहे हैं, बस ट्वाइस का फर्क रहता है, या सोप बबल का कर लो, लिक्विड ड्रॉप का कर लो, जिसका चाहे उसका कर लो, ठीक है। हाँ जिसका चाहे उसका कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने माना ये एक बबल है जिसकी रेडियस कितनी है, मान लो आपने इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया, तो ऑब्वियस बात है ये एक्सपेंड करा, कितना एक्सपेंड करा dr, कितना एक्सपेंड करा बोलो जी क्लियर। मैंने आपसे कही एक्चुअल में इसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, तो जो इसकी रेडियस हुई बेटा वो कितनी हो गई r प्लस कितना, मानोगे कि नहीं। अगर मैं को रिक्वायर्ड एरिया निकालो तो रिक्वायर्ड एरिया देखना कितना होगा, विच इज 4 पाई r स्क्वायर, r की जगह r प्लस dr का, तो विच इज इक्वल टू 4 पाई विच इज r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2r dr। बच्चे अंदर मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई dr स्क्वायर, 4 दूनी 8 पाई r और इनटू में। अब ऑब्वियस बात है जो dr है ना विच इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, कैसी वैल्यू है ये, इतनी ज्यादा स्मॉल है कि इसके स्क्वायर करोगे तो ये और छोटी हो जाएगी, यानी कि इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया बचा वो कितना बचा है ना, वो रिक्वायर्ड एरिया बचा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर प्लस का 8 पाई r इंटू dr। बोलो जी क्लियर जी, नहीं लिक्विड ड्रॉप का नहीं है, तो बबल के देखो क्या भी कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, नॉट टेंस बेटा, देखो ठीक है। अब इसमें देखो बेटा क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन एरिया, कितना एरिया, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया में क्या होगा, सबसे पहले बड़ा एरिया जो कि कितना है 4 पाई प्लस 8 पाई r dr, माइनस कर देंगे इसमें से 4 पाई, अंदर वाले का एरिया को क्या कर देंगे हम लोग माइनस, तो इससे ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, बोलो जी क्लियर। ये आया एक सरफेस के लिए है ना, ये आया हमारे पास जिसके पास फ्री सरफेसेस कितने हो 1, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, लिक्विड सोप बबल की। तो सोप बबल के पास अगर आप देखो तो सोप बबल के बाद नंबर ऑफ सरफेसेस कितने होते हैं
तो इनका जो टोटल एरिया बन के आएगा वो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पाई आर, और इनटू में कितना हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, पक्का। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क अपॉन कितना, एरिया। तो अगर मैं कहूं वर्क इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा ऐसी रहेगा, एरिया ये दे रखा है 16 पाई आर डी आर, डी आर से डी आर, एफ की वैल्यू सिग्मा 16 पाई, बोलो जी क्लियर। प्रेशर निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, फोर्स कितना निकल के आया, सिग्मा 16 पाई इंटू एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 चौक 16, आर से आर कट गया, 4 सिग्मा अपॉन कितना आ गया, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सोप बबल। सही है। इसी का आप अगर हाफ कर दो, मतलब एक फ्री सरफेस ले लो, तो आप लोग को मिल जाएगा लिक्विड ड्रॉप का। क्लियर हो गई, एक ही तीर से हम लोग ने 2 निशाने मार दिए, समझ गया बात को। एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला को समझने से पहले आप लोग छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी देख लो जो इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले मिनिस्कस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कुछ नहीं है, ये शेप होते हैं फ्लूइड के जो डिफरेंट डेंसिटी की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है। एक को बोल देते हैं कन्वेक्स और एक को बोल देते हैं, बोलो जी क्लियर। ये किसकी वजह से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ये होते हैं एडहेसिव फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो फ्लूइड के सरफेस पर एक्सर्ट होता है, समझ रहे हो बात को, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी की वजह से, ठीक है बेटा। तो एक हो गया हमारे पास एडहेसिव फोर्स, और तो एडहेसिव फोर्स की वजह से ऐसा होता है, कैसे होता है वो मैं आपको सिखा देती हूं। एक्चुअल में ये चीजें डिपेंड्स करती है कैपिलरी ट्यूब के ऊपर। कौन सी ट्यूब के ऊपर, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, देखो एक इस तरीके की ट्यूब होती है ग्लास की, ऐसा माना जाता है कि उसकी जो रेडियस होती है वो काफी कम होती है, समझ रहे हो आप बात को। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, एक तरीके का, कंटेनर नहीं बोल सकते, सिलेंड्रिकल नेक जैसा एक फ्लास्क कह सकते हो आप, जो मन चाहे आप वो कह सकते हो, विच इज मेड अप ऑफ किससे बच्चा, ग्लास, फनल टाइप होती है एक तरीके की, आप ऐसा समझ सकते हो। कैपिलरी ट्यूब होता है, लंबी सी ऐसे करके होती है, इस तरीके की, और इस तरीके के उसके सिलेंड्रिकल कॉर्नर्स होते हैं, बोलो जी क्लियर, ऐसी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट बना हुआ होता है इसमें, समझ गया बात को, जिसकी वजह से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, अलग से फ्लूइड भर लेते हैं, ये लिया और इसके अंदर इन्होंने क्या भर दिया, फ्लूइड। अब जब फ्लूइड भरता है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ये मेनिस्कस बनाता है। लेट्स सपोज हमारा मेनिस्कस इस तरीके का बना, तो ये वॉल हुई, ये वॉल हुई, और ये इसका मेनिस्कस हुआ। यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक क्या ड्रॉ कर दो, तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस इज एंगल ऑफ, समझ गया ना बेटा बात को, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल लो आप, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्लियर हो गई। ये अभी ध्यान से देखो, एक्यूट है, मतलब 90 से छोटा है, 90 से कैसा है, छोटा, एक्यूट हुआ ना फिर। तो एक्यूट एंगल जब भी फॉर्म्ड होता है, यस, तो कन्वेक्स क्या बनता है, मेनिस्कस। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, शॉर्ट में मैंने तुम लोगों को बता दिया, समझ रहे हो। मे भी अगर ऐसा हुआ कि आपने इस तरीके की एक कैपिलरिटी बनाई, और अगर हमारे पास इस तरीके का क्या बन जाता है, तो ऑब्वियस बात है आप यहां से एक क्या ड्रॉ कर दोगे, तो इसके साथ एक एक्यूट एंगल नहीं, आपकी से ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इस सिचुएशन में कौन सा हमारे पास ये बन जाएगा, जैसे था, अब भी ना समझे, नहीं समझे, क्लियर हो गई। तो ये होता है। अब इसी से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं कि एक्चुअल में ये कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, समझे। इसी को हम बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहां से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है यार, ऑब्वियस बात है, यहां से एक प्रेशर लग रहा होगा, तभी तो ये ऐसे करके बना है, नहीं समझे। ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जिस वजह से ये ऐसे ना रह करके ऐसे हो गया होगा, है ना। सर लेते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, बस देख लो भाई। बाबूजी मान लो ये डेरिवेशन देख लो, अच्छे हैं, ये आ सकते हैं डेरिवेशन। ये हो गया हमारे पास इस तरीके का। मान लो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। ये बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा कौन सा एंगल है, विच इज थीटा, बोलो जी के लिए पक्का। एक को हमने आर मान लिया और एक को क्या मान लिया, हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, कॉस थीटा। कौन सा ट्रायंगल, बेस अपॉन कितना, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपॉन, मानोगे कि नहीं। अभी हम ये लिक्विड ड्रॉप के लिए लिया है हमने, सोप बबल के लिए बिल्कुल भी नहीं लिया है। अभी हमने किसके लिए लिया है, लिक्विड ड्रॉप के लिए। तो प्रेशर उनके लिए होता है ट्वाइस ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय कितना,
तो प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा, आर की जगह कितना है, आर अपॉन, बोलो जी क्लियर मेरे बच्चे। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना, प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं एच रो और कितना, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना, हम लोग को हाइट निकालनी है विच इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा, दिस इज द एसेंट फॉर्मूला। फ्लूइड मैकेनिक्स समाप्त। आर ओ सॉरी एच नहीं होगा, आर रो और क्या होगा जी, ये खुद कर सकते हो, सही है, लॉजिक समझ में आ गया ना, वो जरूरी चीज। अभी मैंने डाटा है, अब तू पूछ रहा है, उससे पहले जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा इतना। नंबर नेक्स्ट आ जाती है बेटा, विच इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी रिवीजन मेरा हो रहा है, नहीं बताओ, ये मेरा रिवीजन हो रहा है, तुम इतना घर पे पढ़ पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ोगे तुम, इतने डेरिवेशन तुम नहीं करोगे। तो यार जब रिवीजन हो रहा है तो उसको अच्छे से थोड़ा फील कर लो यार। मेरे पास अलग से टाइम नहीं हो पा रहा था बनाने का, मैंने कहा इससे रंगी हाथ तुम्हें मैं रिवीजन करा दूंगा। बेटा इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज अल्फा, बीटा एंड बच्चा व्हाट, गामा। ये होते क्या है पहले जरा इसको समझो। एक्चुअल बच्चा ना ये सारे के सारे कोफिशिएंट होते हैं एक्सपेंशन के, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जनरली एक्सपेंशन पढ़ते हैं कि आप अगर किसी भी मैटर को या सब्सटेंस को आप टेम्परेचर देते हो तो ऑब्वियस बात है वो एक्सपेंड होता है। अब एक्सपेंड उसके तीन तरीकों से हो सकता है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है वो लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो। हमारे तो आप भी देख सकती हो। एट्थ में ही है ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इनको आईसीएससी बोर्ड है ना वो। आईसीएससी बोर्ड वाले जो तुम लोग के में लीनियर इनइक्वालिटीज है वो उन्होंने पढ़ के खत्म कर दी, जो तुम्हारे में वेन डायग्राम है खत्म कर दिए पढ़ के उन्होंने। देखो बेटा अल्फा को आप लोग बोलते हो विच इज लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये गलत बात है बेटा, बच्चों को तुम डांट नहीं सकते, ठीक है। बीटा होता है बेटा विच इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। तो ये बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं। जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा। बोलो जी क्लियर हो गई। अब इनको कैसे निकालते हैं, विच इज वेरी इजी। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। याद रखना आपका काम है भैया, ठीक है। यहां से एक बढ़िया सा फॉर्मूला निकालेंगे, चेंज इन लेंथ मतलब एल डैश माइनस कितना अपॉन में एल इंटू में डेल्टा टी। तो अगर मैं आपको कहूं ये सब इधर लेके आओ, एल अल्फा इंटू विच इज इक्वल टू एल डैश माइनस, तो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा। तो मेरे बच्चे एल डैश इज इक्वल टू एल कॉमन ले लो विच इज 1 प्लस अल्फा इंटू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन लेंथ। एल डैश इज इक्वल टू एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब आप सिमिलरली सारी चीजें निकाल सकते हो। ऑब्वियस बात है, अगर मैं आपसे कहूं बीटा क्या होगा, तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू में ये फॉर्मूला क्या होगा, विच इज ए डैश इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा इंटू कितना, है ना। अगर मैं आपसे कहूं गामा कितना होगा, तो विच इज चेंज इन व्हाट बच्चा, वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू में कितना। तो अगर मैं आपसे कहूं गामा की वैल्यू कितनी होगी, तो गामा की वी डैश की वैल्यू कितनी होगी अपने आप बताओ, v ब्रैकेट में 1 प्लस गामा इंटू कितना। बोलो जी क्लियर हो गए। अब इसी के बेस क्विक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आने ही आना है 3 मार्क्स का, तो वो कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, इट्स द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा के बीच हम लोग क्या देखेंगे, एक रिलेशन। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू एल क्यूब। कितना जानते हैं, यस v वॉल्यूम होता है,
किसी का भी अगर आपको वॉल्यूम लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। और V इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं L डैश 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, और इस पूरे का कितना, होल क्यूब। यस और नो? ये V हो गया हमारे पास, ये L डैश का कितना हो गया, और दिस इज 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी का। बोलो जी क्लियर? ये एक नया वॉल्यूम बन गया। V इज इक्वल टू V डैश। यस और नो? यस। तो मेरे बच्चे अभी कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, 1 का क्यूब 1, एल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब 3, एल्फा डेल्टा टी का इनटू में एल्फा डेल्टा टीटा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, तो v माइनस वी डैश। ए भैया ध्यान से देखो, ये वैल्यू वेरी स्मॉल 0, ये वैल्यू वेरी स्मॉल 0। ऑब्वियस बात है यार, बहुत स्मॉल वैल्यूज है। तो क्या क्या बचा, 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टीटा, डेल्टा टी मतलब अंदर मल्टीप्लाई करो, v डैश 3 अल्फा, ये इधर ले आओ, v माइनस वी डैश इज इक्वल टू v डैश 3 अल्फा। बेटा ये हो गया चेंज इन, ये हो गया v डैश 3 अल्फा डेल्टा, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू में डेल्टा। बच्चे ये क्या होता है हमारे पास, बताओ, गामा। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय कितना। तो सिमिलरली ऑब्वियस बात है हमारे पास ये आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू बीटा बाय, तो ऑब्वियस बात है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन। समझ गए बात को आप लोग? अभी भी नहीं समझ पाए? अगला आ गया हम लोग का थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आज हम लोग चलते हैं वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस।